अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड आई एम द लेक्चरर बायोलॉजी एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज लाहौर। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी करनी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो आपको बेल का बटन नज़र आ रहा है इसको भी हल्का सा प्रेस कर दें। जब मैं अपने एनालिटिक्स देखता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कि बेशुमार जो है वो नॉन सब्सक्राइबर मेरी वीडियोस को देख रहे होते हैं, तो आप सब्सक्राइब भी इसको करें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। तो सबसे पहली बात जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न को, जो कि 2023 में जो प्रैक्टिकल आना है उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर की स्कीम क्या होगी, किस तरह के सवाल आएंगे। और इन तमाम बातों से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रैक्टिकल के लिए आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है। दूसरी बात ये कि आपके पास 30 मार्क्स होते हैं, ठीक है जी। और मैं इस वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा कि आपने 30 में से 30 नंबर कैसे लेने हैं, किस तरह से आप 30/30 जो है वो अटेन कर सकते हैं। तो पहला सवाल जो पूछा जाता है ना जी, वो ये पूछा जाता है, प्रिपेयर अ टेम्परेरी बाउंड ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड, यानी जो आपको मटेरियल दिया गया है उससे आपने एक स्लाइड बनानी है और उस स्लाइड को लेबल करना है और उसके बाद उसकी डायग्राम भी बनानी है, यानी आपने उसकी डायग्राम को भी ड्रॉ करना है। ये 3 नंबर का है। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ऑनियन एपिडर्मिस, लीफ एपिडर्मिस, फ्रॉग एपिडर्मिस और इसके अलावा जो है वो हमारे पास सामने सेकेंड ईयर में जो कॉकरोच की जो लेग है उसके जो स्ट्राइटेड मसल्स की जो हमने स्लाइड पढ़ी है वो भी इसमें आती है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास सवाल आता है ना जी, वो है फ्लावर से रेलेवेंट। आप ध्यान दें, आपने पार्ट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 9 पढ़ा होगा। उस चैप्टर नंबर 9 के एंड पे जो कि किंगडम प्लांटी था, कुछ फैमिलीज दी थी प्लांट्स की, जिसमें रोजेसी है, फेबेसी है, सोलेनेसी है। तो वो जो फैमिलीज है ना, ये उसी से रेलेवेंट सवाल है। आपको कोई भी एक फ्लावर आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रोजेसी पूछ लेता है या फेबेसी पूछ लेता है, मगर आपने वो 4-5 जितने भी हैं वो सारे करने हैं, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है और ये 4 नंबर का आना है, ठीक है। इससे पहले जो स्लाइड वाला था वो 3 नंबर के लिए था और ये 4 नंबर के लिए, तो आपने लाजमी करना है। इसमें वो उसके 4 पार्ट्स के बारे में पूछ लेगा। आइदर वो आपसे गायनेशियम के बारे में, एंड्रोशियम के बारे में, कैलेक्स के बारे में, क्रोला के बारे में, या उसका जो फ्लोरल फार्मूला होता है उसके बारे में आपसे वो पूछ सकता है। तो ये 4 बातें वो पूछेगा, 4 पॉइंट वो पूछेगा, आपने उन 4 बातों का जवाब देना है, उन 4 बातों को लिखना है, तो आपके 4 नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है जी, पिक आउट फ्रॉम द स्केलेटन प्रोवाइडेड, यानी आपको कुछ स्केलेटन दिए गए हैं और उसमें से आपने एक स्केलेटन पिक करना है, ड्रा एंड लेबल इट, और इसे ड्रा भी करें और इसको लेबल कर दें। अब ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है, स्केलेटन से ये पोर्शन है। अब इसमें से आपको हाइंड लिप, उसके जो है वो पेक्टोरल गिल्डर, पेल्विक गिल्डर, इसके अलावा उसका जो स्कल है आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में जो डॉर्सल व्यू है, वेंट्रल व्यू है, उसमें जितने भी बोन्स हैं उन बोन्स के आपने नाम भी लिखने हैं और उसका जो स्कल की डायग्राम है वो उसको आपने ड्रॉ भी करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वो स्कल है, स्कल का डॉर्सल व्यू या वेंट्रल व्यू। ठीक हो गया जी। और ये कंपलसरी और ये 4 नंबर में आना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको क्या करेगा, वो कहेगा जी, आइडेंटिफाई स्लाइड स्पेसिमन ABCD। 4 वो आपको जो है वो दे देगा जिसमें स्पेसिमन होंगे, स्लाइड होंगे। अब जो स्पेसिमन होंगे आपने उनका कैरेक्टर लिख देना है। लेट्स सपोज आपको स्नेक आ जाए, लेट्स सपोज आपको लिजर्ड आ जाए, लेट्स सपोज आपको फ्रॉग आ जाए, लेट्स सपोज आपको टोड आ जाए, तो आपने उसका 1 कैरेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, एटलीस्ट 1 कैरेक्टर। आप 2 भी लिख सकते हैं और बेहतर ये है कि आप 2 लिखें, लेकिन आप 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि मिनिमम 1 आपने लिखना होता है। और जो स्लाइड है उसकी आपने रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। पार्ट 1 में आपने बेशुमार स्लाइड्स पढ़ी हैं जिसमें उसकी रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि अमीबा, एंटमीबा, और इसके अलावा जो है वो यीस्ट है। इसके अलावा आपने अपने सेकेंड ईयर में भी जो है वो कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, और इसके अलावा इस स्लाइड आइडेंटिफिकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपने चीक की जो आपने पढ़ा होगा उसकी डेवलपमेंट,
उसमें जो एम्ब्रियो था बेसिकली हमारे पास जो मुर्गी का एक एम्ब्रियो था जिसको हमने एग को इंक्यूबेट किया था 72 आवर के लिए, 48 आवर के लिए, वो जो एम्ब्रियो है ना उसकी आइडेंटिफिकेशन वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो बाकी आपने आइडेंटिफिकेशन तो बहुत अच्छे से करनी है, तो एक एक आइडेंटिफिकेशन आपने इसमें लिख देनी है। लास्ट क्वेश्चन है जी, और ये 10 नंबर के लिए आता है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये जो है ये 4 नंबर के लिए था, और स्केलेटन वाला भी जो है वो 4 नंबर के लिए है। और लास्ट जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर के लिए आता है। इसमें आपको कोई से 3 प्रैक्टिकल वो दे देगा, 3 प्रैक्टिकल होंगे, उनके साथ 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी। अब जो 3 प्रैक्टिकल होंगे वो 3 प्रैक्टिकल में बेसिकली आपने एक प्रैक्टिकल करना होगा। अब वो समटाइम एग्जामिनर आपको खुद असाइन कर देता है, बाद एग्जामिनर कहता है जी आप खुद ही अपनी मर्जी से कोई जो आपको आता है वो कर लें। ठीक है, तो उसका आपने मटेरियल लिखना है, उसका आपने प्रोसीजर लिखना है, उसकी आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ये 3 प्रैक्टिकल जो है ये इसमें से 3 में से कोई एक करना है। 2 आपके सेकेंड ईयर में से आ सकते हैं, या पार्ट 1 में से एक आ जाएगा, या 2 पार्ट 1 में से आ जाएंगे, एक पार्ट सेकेंड ईयर से आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये आपका जो है 10 नंबर का ये होता है। 2 नंबर आपके कॉपी के होते हैं, 3 नंबर आपके वाइवा के होते हैं। वाइवा में वो जो प्रैक्टिकल से रेलेवेंट उससे वो आपसे सवाल पूछ सकता है, या ओवरऑल बायोलॉजी में से कोई जनरल कॉन्सेप्ट, कोई एंजाइम के बारे में, कोई मोस्ट ऑफ द टाइम हार्मोन के बारे में, चैप्टर आपने 17 रिप्रोडक्शन वाला पढ़ा है, या आपसे कोई वो DNA RNA की जो है वो, इसके अलावा PCR, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक बायो के कॉन्सेप्चुअल सवाल है या कोई डेफिनेशन है उस तरह से आपसे वो पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे 30 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई वंस अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ जी। पहला सवाल स्लाइड वाला आपके पास 3 नंबर के लिए है। इसके बाद जो है फ्लावर वाला जो सवाल है वो आपके पास 4 नंबर के लिए है। और इसके अलावा जो आपने फ्रॉक की जो स्केलेटन को ड्रा करना और लेबल करना है वो भी आपके पास 4 नंबर के लिए है। फिर जो आइडेंटिफिकेशन के लिए स्लाइड और स्पेसिमन आएंगे वो भी आपके पास 4 नंबर के लिए है। और 10 नंबर का जो सवाल है वो आपने मटेरियल, प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन लिखनी है। इसके बाद कॉपी के 2 नंबर, 3 नंबर आपके जो है वो वाइवा के। तो इस तरह से 2023 का जो पेपर है वो प्रैक्टिकल का आएगा, आपने अच्छे से तैयारी करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि तमाम के तमाम प्रैक्टिकल को रिव्यू कर दूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दूँ, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।